मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बना रहे हैं। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली, तो न केवल मेरा दिल टूट गया बल्कि मुझे अपने निर्णय पर काफी ज्यादा पछतावा भी हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था। वो कहते हैं ना कि एक औरत का जीवन तभी पूरा माना जाता है जब वो माँ बनती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे हमेशा से बच्चे चाहिए थे। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता सकूं। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय केवल काम करते हुए ही बिताया है। मैं हमेशा से अपने करियर को महत्व देने वाली महिला रही हूँ। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि केवल काम करने में ही मेरी खुशी नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि मैंने अपनी माँ को एक बड़े संयुक्त परिवार को संभालते हुए देखा है। उन्होंने न केवल एक पत्नी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है बल्कि वह एक बेहतरीन माँ भी है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है। हालांकि अन्य लोग एक प्रगतिशील दुनिया में मेरी खराब पसंद पर अफसोस जताते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जहां दूसरी महिलाएं एक गृहिणी के रूप में अपने पारंपरिक कर्तव्यों से ऊपर उठकर आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं मैंने अपने करियर को दरकिनार रख परिवार को चुना। जब रवि के साथ मेरी शादी पक्की हुई, तो मैं काफी ज्यादा खुश थी। हम अपनी सगाई से पहले एक दूसरे से कई बार मिले थे। हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी की थी। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, हम बहुत जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए थे। मुझे लगने लगा था कि हमारी शादी शानदार होगी। वास्तव में ऐसा हुआ भी। शादी के बाद भी हम दोनों ने एक साथ काफी अच्छा समय बिताया था। हालांकि मेरे पति अपने काम की वजह से ज्यादातर समय व्यस्त ही रहते थे, लेकिन इसके बाद भी वह मेरे लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई। इस दौरान मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आरव भी फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने न केवल मेरा बहुत ख्याल रखा बल्कि मेरे लिए छोटी छोटी चीजें भी की। मेरे ससुराल वाले भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। मेरी प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीने शानदार रहे। रवि हमेशा मेरे साथ मौजूद रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह मुझसे दूर रहने लगा। वह पहले से ज्यादा काम करने लगा था। उसके पास शायद ही मेरे लिए समय होता था, लेकिन मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए वह अक्सर फूल चॉकलेट लाता था, जो कि मेरे लिए बहुत संतोषजनक था। हमारी लाइफ में सब अच्छा चल ही रहा था कि अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल मैंने आरव के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप देखा था, जो कि किसी महिला ने उसे भेजा था। उस मैसेज में बेबे लिखा हुआ था। यह देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसके मैसेज को खोलने में मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैंने किया। इस दौरान मैंने पाया कि वह दोनों एक दूसरे को सेक्सटिंग कर रहे थे। उसमें एक होटल का नाम और पता भी दिया हुआ था, जिसे देखते ही मुझे लगा क्या रवि मुझे धोखा दे रहा है, वो भी तब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। उनके मैसेज को पढ़ने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी थी। हालांकि मैंने बहुत जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अंदर एक बच्चा था जिसका मुझे सबसे पहले ख्याल रखना था। लेकिन मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैंने उस पर नजर रखने की कोशिश की। यही नहीं, एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया। इस दौरान मैंने देखा कि वह दूसरी महिला से मिलने गया था। वह दिखने में दुबली-पतली थी। वह मुझसे अधिक आकर्षक भी थी। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिसे देखते ही मेरा दिल टूट गया।
ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि आरव और मैं अपनी शादी में खुश हैं। मैंने सबसे अच्छी पत्नी और बहू बनने के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। जब मैं गर्भवती थी तब मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे। इससे बड़ा अपमान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। काश ससुराल वालों के सामने शराब पीने से पहले मैं इन बातों को जान पाती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उसकी इस हरकत के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही थी, लेकिन वह मुझे धोखा दे रहा था। क्या मैं उसके लिए काफी नहीं थी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया? उस दिन घर वापस आने के बाद मैंने उससे इस बारे में बात की। वह उदास दिख रहा था। उसने मुझसे माफ करने की भीख भी मांगी और कहा कि वह फिर से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहूँ। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने पति के समर्थन की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से मुझे उसे माफ करना पड़ा। हालांकि मुझे अभी भी यही लगता है कि मेरे पति उस महिला से मिलते रहते हैं। लेकिन मैं बस इतना करना चाहती हूँ कि अब मैंने अपने बच्चे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए ताकि मैं अपनी सारी ऊर्जा और प्यार उस पर लुटा सकूं। किसी ने ठीक कहा है कि एक सफल रिश्ते के लिए कपल्स का न केवल एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की भी जरूरत होती है। यही एक वजह भी है कि रिश्तों में विश्वास की कमी की वजह से कभी-कभार सब कुछ बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने मेरी बाकी की जिंदगी को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल मैं पिछले 2 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। वह मेरे कॉलेज का लड़का था। हम दोनों दिल्ली में साथ पढ़ाई कर रहे थे। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि मैं उसके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। मैं अपना हॉस्टल छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने आ गई। घर का खर्चा उठाने के लिए हम दोनों ने पढ़ने के साथ साथ कमाना भी शुरू कर दिया था। लिव इन में रहते हुए हम दोनों न केवल मेंटली और सेक्सुअली एक साथ इन्वॉल्व हुए, बल्कि हम दोनों ने शादी करने का भी फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों साथ में फाइनेंशियल, सेक्सुअल और इमोशनली जुड़ ही रहे थे कि अचानक से मुझे अपनी गर्भावस्था का पता चला। बच्चे का पता चलने पर मैं काफी डर गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, वह हमेशा मेरा साथ देगा। मैंने हमारे बच्चे के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया। मेरी प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसके होश उड़ गए। वह एकदम से बोला, बच्चे के आते ही हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यह बच्चा गिरा दूं। हालांकि मैं यह बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने शादी का वास्ता देकर मेरा गर्भपात करा दिया। अबॉर्शन के बाद मैं काफी परेशान रहने लगी थी। मेरे मन में न केवल आत्महत्या के ख्याल आते थे, बल्कि तनाव भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। हालांकि इस दौरान मैंने अपने पार्टनर से शादी करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। यही एक वजह भी है कि वह अपने घर में मेरे लिए बात नहीं कर रहा था। इस बात को 7 महीने बीत गए। इस बीच मैं एक बार फिर अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती हो गई। जैसे ही मुझे अपने बच्चे का पता चला, मैं खूब रोने लगी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर दी। इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे मुझसे कोई पाप हो गया हो। मैंने उससे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके लिए परिवार को अभी बताना भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह आजकल में हमारे बारे में अपने घर पर बात करेगा,
जिसके बाद ही वह मुझसे शादी करेगा। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। मैं उसके जवाब का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक से मैंने उसका फोन चेक करना शुरू कर दिया। इस दौरान मुझे एक लड़की के रोमांटिक मैसेज मिले जो उसे दिल वाली इमोजी भेज रही थी। इन मैसेजों को देखते ही मेरा दम निकल गया। मैंने तुरंत उसे फोन दिखाते हुए पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने अपनी गलती मानते हुए मुझसे माफी की भीख मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं इतना टूट गई कि मैंने उसके पिता को फोन लगाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने उसे घर बुलाया, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जिस समय उसने मुझे छोड़ा था, उस दौरान मैं अपनी गर्भावस्था में थी। एक दिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ी रहने के बाद मुझे होश आया। जब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई तो मैं अपने घर पहुंची। इसी दौरान मुझे उसका मैसेज मिला। उसने कहा कि वह अपने घरवालों को मना रहा है। उसे मेरी तबीयत का पता चला। उसने इस दौरान मुझे एक दवाई भी भेजी। असल में वो एक डॉक्टर था, जिसकी वजह से मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया। उसकी सुझाई दवाई मैंने ले ली, जो कि एक अबॉर्शन मेडिसिन थी। मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद मुझे ब्लीडिंग भी शुरू हो गई।